हाय बच्चों, तो क्या आपको भी मैथ लगती है? और क्या आपकी भी मैथ में? जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। हम पढ़ेंगे मैथ एक नए और आसान अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि दिए गए कालबों का मर्तबा यानी कि ऑर्डर मालूम करें। तो कालब किसे कहते हैं बेटा? याद रखना है कि जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर नंबरों को इस तरतीब से लिखा जाए तो इसको हम कहते हैं कालब यानी कि मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी समझना है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। याद रखें कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी कि जो तिरछी लाइनें लिखी हुई हैं इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, जो ज़मीन के साथ साथ, जैसे ये ज़मीन होती है तो ज़मीन के साथ साथ जो लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं। और प्यारी समझ गई। याद रखें जो ये वर्टिकल लाइन होती है, अमूदी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के अंदर अगर देखें हमें तो हमारी रो कितनी मिल रही है, तो देखें 1 और 2। हमने साथ साथ चलना है, ज़मीन के साथ साथ चलेंगे तो हमें रो मिल जाएगी। तो एक ये रो मिल रही है और एक ये रो मिल रही है, 2 रोज़ मिल रही हैं। और अगर हम अमूदी चलें तो 1 और 2 कॉलम मिल रहे हैं। तो इसके कालम के अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। मर्तबा किसे कहते हैं? मर्तबा हमें बताता है कि दिए गए कालम के अंदर कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लिख लिए हैं। अब इनको हम सोल्व करके देखेंगे। इसका मर्तबा यानी ऑर्डर मालूम करना है हमने। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बताना है कि इसके अंदर रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। सबसे पहले रोज़ बतानी है। रोज़ कैसे कहेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे इस तरफ जो लाइनें होती हैं इसको हम रोज़ कहते हैं, और जो ये खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम अमूदी लाइन कहते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, 2 लाइनें हैं तो 2 रोज़ है। तो रोज़ हमारे पास 2 आ गई। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाय लिखने के बाद हमने यहाँ पर कॉलम लिखने हैं। अब कॉलम देखें इसमें कितने, 1 और 2 कॉलम्स हैं तो 2/2 ये हमारे पास इसका मर्तबा आ जाएगा। बस ये इसका जवाब है, सिंपल। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने पहले रोज़ देखनी है। तो रोज़ देखें यहाँ पर 1 2 3 रोज़ हैं तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे बाय। अब इसके बताने हैं कॉलम्स। तो कॉलम्स देखें हमारे पास 1 और 2 वर्टिकल लाइंस हैं तो 2 इसके कॉलम्स हैं। लें जी, कितना आसान सवाल है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है F = 2। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो बन रही है। इस तरीके से अगर हम लाइन लगाएं तो सिर्फ एक ही लग रही है। तो हमारे पास देखिए रो हमारे पास 1 है। और उसके बाद लिखेंगे बाय। अब लिखेंगे कॉलम देखें हमारी अब सीधी ऊपर से लाइन खींचेंगे तो ऊपर से अगर लाइन खींचेंगे तो वो भी एक ही बन रही है। तो हमारे पास कॉलम भी 1 है। तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब इस सवाल के अंदर देखें तो इसके अंदर देखें रोज़ कितनी है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइन खींचूँगा, 1 2 3 रोज़ हैं इसके अंदर। तो 3 आगे लिखेंगे बाय लिखने के बाद आगे देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, ये इसका जवाब है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अगर आपको सवाल समझ आ रहा है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी बेटा आपने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम आधा मश्क यानी रिव्यू एक्सरसाइज का एक सवाल करेंगे। इस सवाल में हमने क्या करना है, उसने कहा है A और B की कीमत मालूम करें। सिंपली हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रकम यहाँ पर दी गई होगी, एक रकम यहाँ पर दी गई होगी। तो हमने क्या करना है, पहली रकम को पहली रकम के बराबर करना है, दूसरी रकम पहली आपस में बराबर है, ये रकम वैसे ही आपस में बराबर है, और तीसरी रकम को आपस में तीसरी रकम के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस रकम को आपने मालूम करना है उसको हमने तलाश करना है। पहले A मालूम करना है तो A यहाँ पर लिखा हुआ है, B मालूम करना है, B यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन 2 रकमों को हमने हल करना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम लिखूँगा A + 3, ये रकम हमने मालूम करनी है। अब ये है पहली रकम, तो पहली रकम है तो पहली रकम करने के लिए हमने यहाँ से भी पहली रकम उठानी है। तो पहली रकम यहाँ पर क्या है, -3। तो पहली रकम को बराबर कर देना है -3 के। लें जी, -3। अब इसके बाद मैंने ये वाली रकम मालूम करनी है। इस रकम को लिखूँगा B-1 और इसको इक्वल करूँगा। आप देखें ये आखिरी रकम है, तो अब आखिरी रकम है तो इसको आखिरी रकम के बराबर करूँगा। तो ये आखिरी रकम यहाँ से क्या है 2, तो 2 के इसको इक्वल कर दूँगा। A और B मालूम करना है हमने। बेसिकली यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज बेटा आपके चैप्टर के एंड पर होती है, तो यहाँ से भी आपका बोर्ड में से सवाल आता है। पहले हम इसको करेंगे, थोड़ा आसान है, इसके बाद हम एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। अब इसको करने के लिए बेटा देखिए हमने A मालूम करना है। A मालूम करने के लिए हमने देखना है कि A के अलावा जितनी भी रकमें होंगी इसको बराबर के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3 देखें तो 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो इसको जब मैं बराबर के इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जब मैं इस 3 को उठाकर इस तरफ ले आऊँगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ A, और इसके बाद इक्वल लगाऊंगा। अब इस तरफ वाली रकम लिखूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3
सबसे पहला काम ही आपने यही करना है कि जो पहली रकम होगी यहाँ पर उसको हमने पहले लिखना है, फिर इस रकम को उठा के इस तरफ लेके आना है। तो इस रकम को वैसे मैंने नीचे उतार दिया। अब ये रकम जो है इसने जंप करके इस तरफ आना है, और जब ये जंप करके आएगी तो ये प्लस हो रही है तो इस तरफ आके हो जाएगी माइनस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3। अब इस रकम को हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना बेटा। देखिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं लिखूँगा -3। आपका बोर्ड के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है तो इसलिए आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा इसके बाद आंसर आ गया -6, तो ए की वैल्यू आ गई -6 लें जी, ये इसका सोल्यूशन है। अब इसके बाद देखें अगला सवाल, तो यहाँ पर देखें तो बी हमने मालूम करना है। तो b के अलावा यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कौन सी रकम है, तो b के अलावा हमारे पास ये -1 लिखा हुआ है। अब इस -1 को उठाकर हमने इस तरफ ले जाना है, ये बराबर हमने वैसे नीचे उतार देना। अब ये वाली रकम भी वैसे नीचे आ जाएगी। अब ये जो 1 है इसको उठाकर हमने इस तरफ लेके आना है, तो ये 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इस तरफ जब लिखेंगे तो यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, और 2 + 1 करने से 3 आता है। लें जी, ये b की वैल्यू आ गई। कितना आसान सवाल था, उम्मीद है आपको सवाल को समझ आई होगी, इसको नोट कर लें। तो अभी ज़रा देखें बेटा, पार्ट नंबर 3 है 1.1 का। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में एक के बाद एक रिपीट होता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो मैंने पहले सवाल करवाया है इससे रिव्यू एक्सरसाइज का, और एक ये सवाल है। इन दोनों में से कोई एक सवाल लाजमी आता है। तो इसको करने के लिए आपने देखें ज़रा, सवाल में लिखा हुआ है A, B, C और D की कीमत मालूम करें। इस सवाल के अंदर इसमें भी आपने वही काम करना है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर देखें A, B, C, D। अब यहाँ पर सभी रकमें A, B, C, D में से कोई ना कोई रकम लिखी हुई है, तो इन सभी रकमों को हमने बराबर करना है। तो पहली रकम है A + C, इसको हमने इक्वल कर देना है। ये पहली रकम है तो यहाँ से भी पहली रकम उठानी है। तो पहली रकम कौन सी है, 0। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी रकम लिखेंगे A + B 2B। अब इसको इक्वल करेंगे, ये दूसरी रकम है तो यहाँ से दूसरी रकम उठाएंगे तो वो आएगी -7। अब इसके बाद बेटा देखें तो ये तीसरी रकम है C -1, इसको भी इक्वल करना है। अब यहाँ से तीसरी रकम, यहाँ से देखें 1 2 3, तीसरी रकम ये है 3, इसको हम लिख लेंगे। अब इसके बाद ये लास्ट वाली रकम है, लाइन लगा लेंगे, लास्ट वाली रकम है 4D -6, और इसको इक्वल कर देंगे। ये लास्ट रकम है तो यहाँ से भी लास्ट रकम उठाएंगे तो यहाँ पे है 2D। लें जी, इसी तरीके से आपने ये टेबल बना लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आखिर से शुरू करना है। यहाँ से पहले इस रकम को, फिर इस रकम को, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले बेटा इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए देखें बेटा, डी वाली रकम मालूम करनी है। यहाँ से डी यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो डी वाली रकमों को हम सेपरेट, यानी डी वाली रकमों को हमने एक तरफ ले जाना है। तो ये वाली रकम है डी और ये वाली रकम है डी। तो डी वाली रकमों को हमने एक तरफ ले आना है और सादे रकमों को एक तरफ ले आना है। एक तरफ लेके आने का मतलब क्या है, जंप करना है। पहले हम यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, ये दीवार है। अब इस दीवार को हमने जंप करना है। तो यहाँ 4D है। अब इस 2D को मैंने उठाकर इस तरफ लेके आना है। तो जब इस 2D को उठाकर मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो इसके शुरू में देखें कोई इलामत नहीं लिखी हुई। जब कोई इलामत ना लिखी हो तो वो प्लस की होती है। तो यहाँ प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ आ जाएगा -2D। और ये जो 6 है इसको उठाकर मैंने उस तरफ ले जाना है। तो देखें 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे आके प्लस कर देंगे। अब देखें 4D है -2D है। तो 4 में से 2 माइनस कर देने आपने। 4 में से 2 माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और साथ क्या लिखना D। इसको मिसाल समझ लें, जैसे सेब है तो 4 सेब -2 सेब। तो 4 सेब में से 2 सेब निकाल देंगे तो बाकी कितने सेब बच जाएंगे, 2 सेब। तो हमने 2 सेब की जगह पर D लिखना है। D लाजमी लिखना है आपने। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ से 2 को गायब करना है, D मालूम करना है। तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस तरफ जब लेके आएंगे तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो देखें बेटा, जब ये रकम देखें D हमने मालूम करना है। अब D और 2 के दरमियान कोई निशान नहीं है। जब दो रकमों के दरमियान में कोई निशान नहीं होता तो वो ज़रब होता है। याद रखें, जब शुरू में कोई निशान नहीं होता तो वो प्लस होता है, और जब दरमियान में कोई निशान नहीं होता तो वो हमेशा मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ पर दरमियान में कोई निशान नहीं है तो ये ज़रब का निशान है। तो यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो जब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। तो D लिख लें। और सिंपल वर्डिंग में अगर आप समझना चाहें तो हमने क्या करना है, जब ये रकम इसके साथ चिपकी होगी, यानी दरमियान में कोई रकम ना हो, निशान ना होगा, तो ये चिपकी होती है। तो जब यहाँ पे चिपकी होगी रकम तो इसको उठाकर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 6 पहले लिखना है, ये वाली रकम हमने हमेशा पहले लिखनी है। उसके बाद इस रकम को लेके आना, तो ये रकम यहाँ पे आके बटे के नीचे चल जाएगी। तो यहाँ नीचे आके 2 हो जाएगी। आप देखें 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करने से मेरे पास क्या आता है, 3। लें जी, ये पहला हमारा आंसर आ गया है। अब इसके बाद इसकी बैकवर्ड कर देंगे। अब C मालूम करना है तो C वाली रकम 1 ही है, तो हमने इसी को मालूम करना है। तो फालतू रकम कौन सी है, 1 यहाँ पर देखें इसके शुरू में माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस हो रहा है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। पहले हम इक्वल लगा लेंगे।
इस तरफ बच जाएगा सी और इस तरफ क्या लिखा हुआ है 3। अब 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, यहाँ आ गया +1। 3 + 1 करने से 4 होता है। दें जी, ये सी का जवाब आ गया। अब इसके बाद इसको और इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए देखें बेटा, हमारे पास 2 रकमें आ गई, ए भी मालूम करना है और बी भी मालूम करना है। अब हमें ए की वैल्यू भी नहीं पता ना बी की वैल्यू पता है, तो ये सवाल हल नहीं होगा अभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और सी मालूम करना है। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसको हम हल कर सकते हैं पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, ए हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और सी का जवाब हमारे पास क्या आया, सी का जवाब हमारे पास आया 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और = 0 कर देंगे। अब 4 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, इस तरफ आकर देगा माइनस, तो ए की वैल्यू देखेंगे, ए इक्वल यहाँ 0 लिखेंगे। तो इसके बाद ये 4 जो है वो यहाँ प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आकर देगा -4। तो 0 - 4, ये इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिख कर देख लेते हैं। 0 - 4, तो इसका जवाब आ गया -4। तो ये -4 जो है वही इसका सोल्यूशन है। लें जी, बस ख़त्म होने वाला है सवाल। अब इसके बाद ये लास्ट वाला। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ए और बी मालूम करना है। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4। तो यहाँ पर लिख दूँगा -4 + 2b = -7। अब बेटा देखें, तो 2b हमने मालूम करना है, तो -4 को पहले लेके जाना है, फिर 2 को लेके जाना है। कैसे पता चलेगा कौन सी रकम पहले लेके जाएंगे? तो याद रखें, जो रकम हमने मालूम करनी है, यहाँ b मालूम करना है, तो b से हम देखेंगे ज़्यादा फासले पर कौन सी रकम है। तो b से 2 जो है वो बहुत करीब लिखा हुआ है और b से जो 4 है वो बहुत दूर लिखा हुआ है। जो दूर वाली रकम होगी उसको पहले लेके जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर जो इंसान ग्रुप के करीब रहता है वो ज़रा प्रोटेक्टेड रहता है, ज़रा महफूज रहता है। लेकिन जो इंसान ग्रुप से थोड़ा दूर रहता है उसको शिकार करना शेर के लिए बहुत आसान होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी देखिए, हमने शिकार करना है यहाँ से। तो शिकार करने के लिए ये जो है वो बहुत करीब लिखा हुआ है ग्रुप के, ये थोड़ा दूर है। तो इसके आपस में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है और इन दोनों के इत्तेफाक बहुत कम है। तो जो जिनका इत्तेफाक कम होगा उसको हम लेके जाएंगे। तो 4 यहाँ पर देखें, 4 को हम लेके इस तरफ आएंगे। अब 4 का देखें यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आके हो जाएगा। 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस। तो 2b = -7 पहले लिख लिया। अब यहाँ पर 4 को उठाकर इस तरफ लेके आना है, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस। तो -7 + 4 लिखना हमने कैलकुलेटर के ऊपर। -7 + 4, तो ये मेरे पास आ गया -3। लें जी, ये -3 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 2b। अब b के साथ देखें 2 जो है चिपका हुआ है, मैंने आपको बताया जब बिल्कुल साथ जुड़ा होता है तो उसको हम यहाँ पर जब लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाता है। तो b लिखेंगे, -3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 को उठाकर इस तरफ लेके आएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ नीचे आके 2 हो गया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो आपका इसका जवाब नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो आपने यहीं पर आके इसको स्टॉप कर देना है। लेके हमारा सवाल ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आई होगी।